आज हमारे लिए एक चुनौती का रूप ले लिया है। पहले तो कभी चुनौती थी नहीं। कुछ बुनियादी चीजों से किसी रूप में अगर हम बिखर गए हैं या टूट गए हैं तो उससे फिर जुड़ जाएं। एक छोटा बच्चा तनाव में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? नहीं, अभी वो कॉलेज नहीं गया है, करियर नहीं बनाना है और बहुत सारी उसकी समस्याएं नहीं है, माना। लेकिन उसकी जो दूसरी स्थिति है, सहज स्थिति है कि वो तनाव को संभालता नहीं है। देखिए, ये हॉल है और अगर इस हॉल में सब दूर जालियां भी लगी हैं, वो दरवाजे भी बंद है और उधर का भी बंद ही है। इस हॉल में अगर एक कबूतर आ जाएगा, या कई बार ऐसा होता है हमारे घर में कोई कबूतर उड़ के आ जाता है या कोई पंछी आ जाता है और बड़ा परेशान होता है, तो क्या करते हैं आप? उसे और बंद कर देते हैं? आप कुछ नहीं करते, सिर्फ उसे निकासी का रास्ता दे देते हैं। दैट्स व्हाट। वो ऊर्जा जो उसकी हो रही है वो किसी खिड़की से, दरवाजे से, कहीं झरोके से बाहर चली जाती है और बड़े विराम में आ जाता है। और हम भी, ये जो तनाव बाहर से हमारे अंदर आ गया है, क्या करिएगा? और खिड़की बंद कर लेंगे, दरवाजे बंद कर लेंगे। मेरा आशय ये कि आंख बंद कर लेंगे, कान बंद कर लेंगे, पालकी मार के बैठ जाएंगे? ना ना, ये तो और अंदर खदबदाएगा। एक ट्रैंक्विलाइजर खा के सो जाएंगे? नहीं, ये उपाय नहीं है। यहाँ तो मामला उल्टा हो रहा है। यहाँ तो आपकी ऊर्जा अंदर आंदोलित हो रही है, आपके अंदर एक एनर्जी किसी रूप में हिलोरे ले रही है और आप ट्रैंक्विलाइजर खाने की सोच रहे हैं। आप ध्यान, आंख बंद करके ध्यान करने की सोच रहे हैं। जी हाँ, ये उपाय नहीं है। वो जो बच्चा इतना सहज है, वो सहज इसलिए है कि जरा सी कोई समस्या होती है और बिल्कुल बुक्का फाड़ के रो लेता है। और हम उस रेचन से जरा दूर हो गए हैं। सभ्य समाज में नृत्य करना थोड़ा सा किसी रूप में टैबू के रूप में देखते हैं कि हमें नृत्य करने के लिए अवसर चाहिए, डीजे चाहिए, पसंद का गाना चाहिए, और आजकल तो उसके पहले की पूर्व तैयारी चाहिए। लेडी संगीत एक नई परंपरा, महीनों से तैयारी चल रही है, गाने सिलेक्ट हो रहे हैं, कोरियोग्राफर आ रहे हैं, पसंद का म्यूजिक है, पसंद का माहौल है, और उसके बाद ही मैं परफॉर्म कर पाऊँ ना। ये नृत्य तो हमारा संस्कार है, सहज है। ये रोना, ये हंसना, इन सहज क्रियाओं के लिए अगर हम इतने पूर्वाग्रह से भर गए तो ये तनाव ना हो तो क्या हो? तो जो मेरा सहज सुझाव ये है कि एक जो रेचन है, जो कैथार्सिस है, उसके रास्ते अगर सहज खुलने लग जाएं तो तनाव हमारा दिशा पा जाएगा, चैनलाइज हो जाएगा और उसको हम सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। कुछ उपाय हम इस तरह के देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो अभी होली का वक्त आ ही गया है तकरीबन। होली का वो उसका जो डंडा है वो गड़ गया है पूर्णिमा पे, और अब होली का माहौल कहीं बनने लगा है। ये जो होली जैसा फेस्टिवल है, इट इज़ ये संयोग नहीं, प्रयोग है। और ये प्रयोग है मास कैथार्सिस का। ये मास कैथार्सिस का प्रयोग है और हिंदुस्तान में इस मास कैथार्सिस को समादृत किया गया है। किस तरह से? ये होली के दिन आप देखते हैं क्या होता है, सारे मुखौटे हट जाते हैं। लोग मुखौटे मतलब पर्सोना, उस दिन हम पर्सनालिटी से मुक्त हो जाते हैं कि मैं क्या हूं, बस यही तो मेरी पर्सनालिटी है ना, मैं इससे मुक्त हूं। और नहीं तो हम लगा लेते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये पर्सोना कहलाता है, चेहरे पे लगा हुआ मुखौटा, और पर्सोना से वर्ड बनता है पर्सनालिटी। तो उस दिन हम सारे मुखौटों से मुक्त हो जाते हैं और चेहरे पे रंग लगा लेते हैं ताकि किसी प्रकार का संकोच भी न रहे, और जम के चिल्लाते हैं, जम के गाते हैं। और जी हाँ, गालियां देने में भी कोई बुरा नहीं मानता है कि सारा कचरा जला भी देते हैं, सारा कचरा निकाल भी देते हैं, और उसके बाद फिर हल्के हो जाते हैं, फिर प्रफुल्लित हो जाते हैं। उसके साथ नृत्य है, उसके साथ संगीत है। तो मुद्दा ये कि इन चीज़ों को जहाँ हमने भूल गए हैं, अब जरा अपने जीवन में थोड़ा स्थान देने लग जाएं तो तनाव कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये हमारी समस्या नहीं है, ये कथित पैदा की गई समस्या है। ये कथित इस तरह की समस्या मार्केट में पैदा की गई हुई है, जैसे कि आश्चर्य होता है, हिंदुस्तान गर्म मुल्क है। पिछली बार मैं आया था, गांधी पे व्याख्यान देने आया था, बाबू पे। ये वो मुल्क है जहाँ पसीने को सम्मान दिया जाता है, पसीना समादृत है, स्वीकार्य है, खरे पसीने की कमाई है। और आज जब हम टेलीविज़न देखने बैठते हैं तो मेरे ख्याल से घंटे भर में एक मरतबा कोई ना कोई तो आ ही जाएंगे, जॉन इब्राहिम या और कोई फुस-फुस करते हुए पसीने के खिलाफ। अब ऐसा पसीना कब से आपत्तिजनक हो गया? पसीने से ऐसा कब से गुरेज हो गया? ये हिंदुस्तान जैसा मुल्क पसीने के खिलाफ कब से हो गया? लेकिन ये जो सोची समझी साजिश है, इसके शिकार हम अनजाने में कब हो जाते हैं, हमें गुमान ही नहीं होता। ये हिंदुस्तान वो मुल्क है, गर्म मुल्क है,
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, पंडित नेहरू का नाम आया है, अभी बापू का नाम लिए हैं, आज हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं और याद करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम को याद रखना भी चाहिए। और आज हम ही उस इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्शन के वशीभूत गोरेपन की क्रीम के पीछे भागते हैं। शर्म नहीं आती हमें? लड़के भी जो समाज के आइकॉन हैं, कमबख्त माफी चाहूंगा, वो भी बेच रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आती? किस तरह का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्शन जानबूझ के डाला जा रहा है इस मुल्क की नसों में, और हम स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार इसलिए कर रहे हैं, माफी चाहूंगा, क्योंकि हम बेहोश हैं। हर क्षण हम बेहोशी में गुजार रहे हैं। हमें गुमान नहीं किस तरह से हमें संक्रमित कर दिया जाता है या हम हो जाते हैं। कोरोना के लिए तो अभी से तैयारी हो गई, हम संक्रमण से बच जाएं। बाकी संक्रमण क्या है? बाकी संक्रमण यही है जिसे हम जेब में लिए चलते हैं, छाती से चिपका के रखते हैं, हाथ से छोड़ते नहीं हैं। ये जो संक्रमण है ये हमारे होश हर रहा है। बार बार हम अपना होश खो रहे हैं। जब शाम को टेलीविजन देख रहे होते हैं तो क्या होता है? ये होता है कि हम हिप्नोटाइज होते हैं। हिप्नोटाइज होते हैं किस लिहाज से? हिप्नोटाइज होते हैं इस लिहाज से कि एक क्लाइमेक्स पैदा किया जा रहा है। उस क्लाइमेक्स के दौरान हम अपने होश खो चुके हैं, हमारा निवाला थम गया है। कोई हमें अगर रोटी चपाती अपनी थाली में परोस रहा हो तो उसकी चपाती हवा में अटक जाती है। बच्चे का गिलास, मैडम जिनको जाना हो वो जरूर जा सकते हैं, बिल्कुल हम परिंदों के लिए दरवाजे खुले रखेंगे कि उनकी ऊर्जा यहाँ तकलीफ न दे कहीं। तो मुद्दा ये कि हम हिप्नोटाइज्ड हैं, और जब मामला बिल्कुल शबाब पे आता है और जब हम अपने होश खो चुके होते हैं, हिप्नोटाइज हो चुके होते हैं, और उसी क्षण जबकि हमारी आंखें फटी हुई है, निवाला रुका हुआ है, और उसी क्षण एक एड आता है, वॉशिंग पाउडर का हो सकता है या जी हाँ तो टॉयलेट क्लीनर का भी हो सकता है, और हम होश में आते हैं और फिर कहीं मुद्दा ये जो होश हम खो रहे हैं रोज, और ये जो होश खोने के कारण जो लगातार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कचरा जा रहा है, अब ये कचरा तो बदबू पैदा करेगा, ये कचरा तो तनाव देगा ही देगा जिंदगी में। तो मुद्दा ये कि इस कचरे का एक तो निदान कैथार्सिस के मार्फत हम बाहर निकाल दें, और बड़े सहज उपाय हो सकते हैं। आजकल तो मैंने कहा कि आप टेक्नोलॉजी के ज़माने में रह रहे हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए, बाथरूम में ही बंद कर लीजिए, थोड़ा अपना मोबाइल का म्यूज़िक लगा लीजिए और डांस कर लीजिए। क्या तकलीफ है? आधा घंटा ज़्यादा वॉशरूम में लग गया तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो सही मायने में शुद्धि है। आज हम इमोशनल हाइजीन की बात करते हैं। इमोशनल हाइजीन किसी साइकोलॉजिस्ट के कैबिन में बैठ के नहीं होता है, और हमारे यहाँ इन चीज़ों को सम्मान मिला है। मैं आपसे कहूँगा, अगर मैं आपको पुराना कोई इस तरह का एग्जाम्पल दूँ कि रामायण चल रही है, उत्तराधिकार की घोषणा करके राजा दशरथ महल में आए हैं और आके पूछते हैं रानी कैकेयी कहाँ है? क्या जवाब मिलता है? कहाँ है? कोप भवन में। क्यों हमारे अंदर ऐसा सवाल नहीं उठता कि व्हाट इज द वेरी कोप भवन? कोप भवन भी होता है, किचन सुना था, बेडरूम सुना था, कोप भवन। ये देखिए यहाँ से भारतीय परंपरा कि उस कोप भवन की भी जरूरत पड़ रही है, और मेरे ख्याल से वॉशरूम से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है, जी हाँ, अपने आप को खाली करने के लिए। कोप भवन में सारा कोप निकाल के, बाकी जगह के शुद्धि को प्रभावित नहीं करके, बाकी जगह के वाइब्रेशंस ना बिगाड़ के व्यक्ति हल्का हो लेता है। यह भी एक संवाद का तरीका हो सकता है, यह भी एक अभिव्यक्ति हो सकती है, और ना हो अगर तो अपच करेगी, जी हाँ, दुर्गंध पैदा करेगी। तो मुद्दा ये कि एक कैथार्सिस के उपाय हम कर सकते हैं। मैं सहज आप लोगों से बात कर सकता हूँ कि नौजवान लोग बैठे हैं, देवियाँ बैठी हैं, बड़ा सहज उपाय है कि स्ट्रेस है, नकार तो नहीं सकते, क्योंकि मेरा तो आजकल लगातार यही बात चल रही है। मैं तो छोटे बच्चों में स्ट्रेस देख रहा हूँ, स्ट्रेस के संस्कार दिए जा रहे हैं, उनके पास नहीं है। एक बच्चा निर्भय पैदा होता है, बच्चा भय लेके नहीं पैदा होता। आपने तो व्हाट्सएप का ज़माना है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, आप देखते हैं कई मतलब इस तरह के वीडियो देखने को मिल जाते हैं। बच्चा है आंगन में और भाग रहा है और सांप की पूंछ पकड़ रहा है, सांप आगे आगे भाग रहा है। देखें आपने इस तरह के वीडियो? मैंने तो देखे। अब उस बच्चे में कोई भय है क्या? वो तो दूसरे लोग आएंगे दौड़ के कहेंगे अरे ये क्या कर रहा है, और बहुत डरा देंगे उसे, और बच्चे में भय का संस्कार तो वो दे रहे हैं। एक बच्चा टीवी देख रहा है,
तो मम्मा कहेगी पढ़ लो, बहुत हो गया, नहीं तो काहे फेल होना। ये फेल होने का शब्द क्यों जोड़ा जा रहा है एग्जाम के साथ और पढ़ने के साथ? ये दुर्भाग्य है, भाषा की गलती है। हम गलत संस्कार से पोषित कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई की बात करें, पर्याप्त है भाई बेटा पढ़ ले, पढ़ लो, नहीं तो फेल होगी। फर्श गीला है, पोछा लगा है, बच्चा निकल रहा है वहां से, देख धीरे धीरे चल, नहीं तो। अब काहे गिराना शाब्दिक रूप से, मानसिक रूप से? तो गिराना जरूरी है, इतना पर्याप्त नहीं कि बेटा धीरे धीरे चल। और जोड़ना ही हो एक उपवाक्य तो कह दीजिए, किससे सुरक्षित रहेगा। हालांकि जरूरत नहीं है उसकी, बच्चा समझदार है। लेकिन ये संस्कार जो तनाव के हैं समाज हमें दे रहा है, परिवार हमें दे रहा है। आज अगर हम सिर्फ जाग भर जाएं कि बाहर से कचरा लेना अगर बंद कर दे, अंदर के कचरे की निकासी का उपाय कर ले, तो तनाव कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और अगर उसे शुभ रूप में देखा जाए तो ये ह्यूज स्ट्रेस का प्रयोग है